छोटे से छोटा रहता है और बड़े से बड़ा सा रहता है, उसका स्वरूप क्या होता है। घर में शिवलिंग की आकृति कैसी होना चाहिए। हम शंकर का पार्थिव शिवलिंग बनाए तो उसकी आकृति कितनी है। अपने घर के पास में मंदिर में शंकर का शिवलिंग कितना बड़ा होना चाहिए। अगर मालूम पड़ जाए शरीर में गांठ है या रोग है तो प्रयास करो कि शंकर भगवान को जो बेलपत्र चढ़ती है उस बेलपत्र को जब हम चढ़ाएं तो जो दोनों पत्ती के मध्य का जो भाग होता है, हम कहेंगे आस्था चैनल वालों को कि आप उसको अवश्य दिखाएं जिससे लोगों को ज्ञात हो सके और टीवी के माध्यम से एलईडी के माध्यम से आप लोग देख सकें। 3 पत्तियां होती हैं तो मध्य में दोनों पत्ती और बीच की पत्ती के बीच में जो डंडी होती है उसको स्पर्श कर कर अपने हृदय की बात कहकर देवाधिदेव महादेव को बेलपत्र समर्पित करें। डंडी का जो मुख होता है वो अशोक सुंदर की ओर होना चाहिए जब हम शिव जी को चढ़ाएं, अगर शरीर में गांठ है तो। और फिर देवाधिदेव महादेव को जब हम जल समर्पित करते हैं तो जल चढ़ाते समय जल के पात्र को 5 बार रोकना पड़ता है। जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली, देव। और बाद में जब देव का नाम आता है तो पूरा की पूरा जल समर्पित कर दिया जाता है। उस जल को कटोरी में झेल कर घर आकर उस जल को पियो। 15 से 20 दिन बाद फिर से जांच करवाने के लिए जाओ, बाबा चाहेगा तो गांठ गलना प्रारंभ हो जाएगा। चंपेश्वर महादेव, केवल चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर आप अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करें। अशोक सुंदरी तो मालूम है ना सबको। जैसे ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये बीच में से जो 2 लाइन गई गणेश कार्तिकेय और बीच में एक लाइन जाती है मोटी सी शिवलिंग के सम्मुख में, उसको अशोक सुंदरी का स्थान कहा। शंकर भगवान के ऊपर जो जल की जलाधारी लगती है जिसमें से बूंद बूंद पानी गिरता है, वो भगवान शंकर की 5 बेटियां हैं जो ऊपर कलश के रूप में रखी रहती हैं जिसमें से बूंद बूंद जल नीचे गिरता है। जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। शिव जी की 5 बेटी, शंकर भगवान की 6ठी बेटी अशोक सुंदरी बीच में। जब आप बेलपत्र 1, शमी पत्र 3, चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर भगवान शंकर को जब आप समर्पित करेंगे इस कार्तिक महीने में, दामोदर मास में, अष्टमी तिथि के दिन, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो, अष्टमी तिथि को अगर समर्पित करते हैं तो आप वर्ष भर में इंतजार कर कर जरूर बताना कि तुम साल भर पहले जितना कमाते थे, वर्ष भर पहले तुम जो व्यापार व्यवसाय कर रहे थे, साल भर से जो नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, उसमें सफलता आपको अगले वर्ष की दामोदर मास आने से पहले मिली कि नहीं मिली, वो स्मरण आपके भीतर होना चाहिए।